नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2022 में जो वैकेंसी आया हुआ है, जो कि 11,000 प्लस वैकेंसीज है, उसका जो मैथ का सिलेबस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपका अंतिम 60 दिन में क्या प्लान होना चाहिए ताकि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो गया है, क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, टायर 1 होता था, फिर टायर 2 होता था। अभी क्या होगा, एक बार एग्जाम होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सिंपली एक दिन का एग्जाम है, और वो भी 2 सेशन का। तो बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे कितना से कितना ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें ताकि मेरा सिलेक्शन क्या हो, पक्का हो। और इस बार अगर आप सिलेक्शन नहीं ले सके ना, तो मतलब 2023 में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले सके तो आपके लिए बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि जो भी अभी वैकेंसीज है, एसएससी धाए धाए उसको भर रहा है, मतलब धड़ाधड़ उसको भर रहा है। तो देखिए, एसएससी एमटीएस में 11,000 वैकेंसीज है, तो फिर 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी, मतलब बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या आज वो गणित का सिलेबस क्या होगा, मैथ का सिलेबस क्या है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर ना फ्री 60 डेज का एसएससी एमटीएस का क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें हम लोग सारा चीज कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, फिर आप कैसे करके क्या करते हैं, आखिरी 60 दिन का आपका प्लान क्या होना चाहिए, फिर आपका प्लान क्या होना चाहिए, और आप मीन्स ए टू जेड में बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस है मैथ का, क्या न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है। क्या इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास। यानी कि यहाँ तक आप क्या समझ रहे हैं, जो भी चीज है ये नंबर सिस्टम का है, और आपको ए टू जेड चीज आना चाहिए। नंबर सिस्टम में ये क्या होता है, रिलेशनशिप क्या है, तो नंबर के बीच में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ए टू जेड जो भी चीज है एलसीएम एचसीएफ, यानी कि यहाँ तक आपका कहाँ से कहाँ का टॉपिक है, ये नंबर सिस्टम का है। फिर देखिए परसेंटेज, परसेंटेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है, फिर वर्क एंड टाइम से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से, ठीक है, फिर एवरेजेस से, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। तो ये है मैथ का सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है, तो आपका हम कवर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आगे देखना पड़ेगा। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या है, आखिरी 60 दिन में आप कैसे तैयारी करें। तो अब आपका बचा कितना दिन है, तो देखिए पहले ये आज तारीख हो गया आपका कितना, 20। आज कितना तारीख हो गया है, 20 तारीख हो गया है, ठीक है, 20/1/2023, आज 20 तारीख हो गया। तो अब देखिए जनवरी में आपको बचा है 11 दिन, और फिर फरवरी में 28 दिन, और मार्च में कितना दिन बचा है, 31 दिन। तो टोटल आपके पास कितना दिन बचा है, 70 दिन के पास आपको टाइम बचा है। जब 70 दिन का टाइम बचा है, क्यों 70 दिन का टाइम बचा है, क्योंकि आपका ना अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल में एग्जाम, ये क्या टेंटेटिव है, आगे बढ़ सकता है लेकिन नहीं बढ़ा। तो आपका कितना दिन बचा है, आप लोगों के पास 70 दिन। 70 दिन में फिर आपका कोई पर्व आ जाएगा, होली आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो जाएगा, तो आपका उसमें 10 दिन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, अच्छा से आपको बचा है टोटल 60 दिन के आसपास बचा है, ठीक है। जब 60 दिन आपको आपके पास बचा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 60 दिन में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को। तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, क्या बाकी रह गया है, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या हाँ पढ़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस और उसके साथ जाना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे क्या करना, आपका प्लान क्या होना चाहिए आखिरकार। ऐसा इतना अच्छा मौका मिला है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका रणनीति में एक चीज इंक्लूड होना चाहिए, वो क्या, पहला नंबर क्या है यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस
विथ फुल कॉन्सेप्ट्स। आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, उसका फुल सिलेबस फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसको कंप्लीट करना है। और खुद से जो चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ हमको नहीं आता है या आता भी है, आपको नोट्स क्या बनाना है, आपको अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे का नोट्स उठा लिए, नहीं, आपको अपना नोट्स बनाना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए डेली 20 क्वेश्चन है मिनिमम, तो मैथ में आपको 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना चाहिए, कम से कम डेली। और फिर मतलब 20 क्वेश्चन कम से कम डेली तो सॉल्व करना ही चाहिए, आप इसे कम नहीं कीजिएगा। और क्या करना है, आपको डेली वॉच करना है कौन सा, मेरा वीडियो जो कि मैथ पर आएगा। मैं आपको डेली ना, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब आपको मैथ पे डेली एक वीडियो मिलने वाला है और हम ये प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि ये तो आपका हो गया, ये आप क्या कीजिएगा, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरा प्लानिंग क्या है आपके लिए, तो देखिए मेरा प्लानिंग ये है कि हम पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे, आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आपको डेली मैथ का 10 क्वेश्चन देंगे, डेली मैथ का 10 क्वेश्चन, आप उसको थोड़ा वॉच कीजिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन आपसे बच जाएगा या जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आप उसको नहीं लिखिएगा कॉपी में, और जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्लान, किसके बारे में, मैथ्स के बारे में। फिर इसी तरह हम लोग प्लान लेके आएंगे, किसके लिए आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छा से पढ़ना है। और आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपका क्या है, मार्च अप्रैल में ये एग्जाम देखिए दे दिया है, फिर यहाँ पे आपका सीजीएल एग्जाम चल रहा है। ठीक है, सीजीएल एग्जाम का भी टायर 1 का रिजल्ट नहीं आया है, तो मतलब जो सीजीएल का एग्जाम दिया है वो भी एग्जाम में बैठेगा। जब वो सीजीएल का देने वाला एग्जाम भी बैठेगा तो मतलब आप समझ रहे हैं कंपटीशन कितना होगा। यहाँ पे सब कुछ तो लिख दिया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता भी है, बात सही है। लेकिन क्या है, आप यहाँ 10th लेवल पे हैं, कोई 10th लेवल पे और कोई ग्रेजुएशन लेवल पे बैठ के तैयारी कर चुका है सीजीएल का, तो उसका तो होगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और देखिए ये क्या, आप सोचिएगा अरे क्या यार ये मैथ और रीजनिंग क्यों पढ़ेंगे, तो क्वालिफाइंग है। हाँ मानते हैं क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको इसमें भी नंबर लाना पड़ेगा। नंबर नहीं लाइएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि वही जो बोले यहाँ पे सीजीएल वाला जो एग्जाम देगा, सीजीएल वाला जब एग्जाम देगा तो उसका नॉलेज आपसे कन्फर्म है कि ज़्यादा होगा। अगर आप सही से नहीं पढ़िएगा तो वो सिलेक्शन ले लेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। और हाँ, अब क्या बताएं, ये सब तो हो गया। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप अगर कैसा चाहते हैं हम किस तरह से आपको बताएं, कौन सा टॉपिक पहले कवर कराएं, क्या कराएं, नहीं कराएं, टोटल चीज आपका जो भी मन में है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, पहले किस टॉपिक से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी चीज़, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।